जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए ऑफिशियल फ़ीस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहां पर मैंने नोट डाउन करके लिख भी लिया है। आप लोगों के क्वेश्चन जो इस विषय में आते हैं, यहां पर डीएल रिन्यूअल फ़ीस इन इंडिया यानी कि फ़ीस क्या है इंडिया में रिन्यूअल करवाने की, ऑफिशियल फ़ीस। तो यहाँ पर मैं आपको डीएल रिन्यूअल फ़ीस बताने वाला हूँ। दो यहाँ पर मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया है इस फीस को। एक डीएल रिन्यूअल जो होगा ग्रेस पीरियड के अंतर्गत होता है, तो कितनी फ़ीस लगती है, और एक एक्सपायरी डेट जब आपकी ख़त्म हो जाती है यानी कि आफ्टर एक्सपायरी डेट, यानी कि ग्रेस पीरियड के बाद में डीएल रिन्यूअल करवाने की फ़ीस क्या है, इसका सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आरटीओ के संबंध में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की छोटे से लेकर बड़ी अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलती रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते अपने टॉपिक पर आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि डीएल रिन्यूअल इन ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, ग्रेस पीरियड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अभी। ग्रेस पीरियड वह एक समय होता है जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है, उसके 1 साल बाद तक ग्रेस पीरियड कहलाता है, और 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो वह दरमियान जो इसका ड्यूरेशन होता है उसको ग्रेस पीरियड बोल जाता है। इस ग्रेस पीरियड में डीएल रिन्यूअल करवाने पर आपको फ़ीस में लेट फीस नहीं जोड़ी जाती, पेनाल्टी नहीं लगती है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार ग्रेस पीरियड के बाहर हो जाता है, यानी कि आप एक्सपायरी डेट के 1 साल बाद लाइसेंस रिन्यूअल करवाते हैं, तो आपको फ़ीस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वो लेट फीस भी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर अपने डीएल रिन्यूअल समय रहते करवाना चाहते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो, अगर आप समय रहते यानी कि डीएल रिन्यूअल समय रहते करवा रहे हैं, तो रिन्यूअल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी कितनी, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट कार्ड फ़ी, ये भी आपको देनी पड़ती है। और उसके बाद डिलीवरी फ़ीस कितनी लगती है, पोस्टल चार्जेस। यहाँ पर 3 स्टेप में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले रिन्यूअल फ़ीस जो होगी ये है 200 रुपये, ऑफिशियल फ़ीस है डीएल रिन्यूअल की। डीएल रिन्यूअल ऑफिशियल फ़ीस समय रहते करवाएंगे 200 रुपये। फॉर्म 7 में आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए या मिलता है तो आपको देना पड़ेगा, 200 रुपये इसकी फ़ीस है, और 50 रुपये पोस्टल फ़ीस, डिलीवरी फ़ीस या पोस्टल फीस, ये 50 रुपये। ये टोटल कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए इसको। दो सौ 50, ये है डीएल रिन्यूअल की ऑफिशियल फ़ीस। समय रहते अगर रिन्यूअल करवाएंगे तो 450 रुपये लगेगा। 200 रुपये रिन्यूअल फ़ीस है, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की फ़ीस है फॉर्म 7 में, और यहाँ पर 50 रुपये आपका डिलीवरी फ़ीस या पोस्टल चार्जेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको एक बात बताऊंगा, शिपमेंट यानी कितने दिनों के बाद आपका लाइसेंस आपके घर के पर पहुंचता है। अब अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल करवा रहे हैं डीएल रिन्यूअल ग्रेस पीरियड के बाहर, यानी कि आप लेट हो गए हैं, 1 साल ज़्यादा हो गया है, ग्रेस पीरियड के बाहर हो गया है, आफ्टर एक्सपायरी डेट अगर रिन्यूअल करवा रहे हैं, तो आफ्टर एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पर आपको 1 साल के बाद रिन्यूअल करवाने के लिए पुनः टेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे पहला आपका री टेस्ट। अब यहाँ पर आपको रीटेस्ट की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो कि है 300 रुपये। लाइसेंस टेस्ट देना पड़ेगा जिसकी 300 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर डीएल रिन्यूअल फ़ीस 300 रुपये, यहाँ पर आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी। 300 रुपये रीटेस्ट फ़ीस है, और 300 रुपये यहाँ पर आपको
DL रिन्यूएबल की ऑफिशियल फ़ीस है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद में रिन्यूएबल करवाना चाहते हैं तो 1000 पर ईयर, ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1000 रुपये हर साल का लेट फीस पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको पुनः टेस्ट देना पड़ेगा। 300 रुपये रीटेस्ट फीस है, 300 रुपये रिन्यूएबल करवाने की फ़ीस है, और यहाँ पर 1000 रुपये आपका पेनाल्टी लगेगा। ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं आप। लेट अगर आप होते हैं तो ये लेट होने पर है। उसके अलावा जब आप रिन्यूएबल करवाएंगे तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 200 रुपये आप उसमें और जोड़ दीजिए। फॉर्म 7 200 रुपये ये भी आपको देना पड़ेगा। और उसके अलावा पोस्टल फीस 50 रुपये, इसको जोड़ दीजिए। टोटल यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा रिन्यूएबल करवाएंगे 1 साल बाद, तो 1 साल मान के चल रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप पेनाल्टी 1000 रुपये ऐड करते चले जाइएगा। तो यहाँ पर आपको 300 रुपये आपका रीटेस्ट, 300 रुपये रिन्यूएबल फीस हो गया, और उसके बाद 200 रुपये आपका फॉर्म 7 की फ़ीस हो गई, और 1000 रुपये आप लेट हुए हैं उसकी फ़ीस है, 50 रुपये ये फ़ीस है। टोटल आप जोड़ लीजिए 300, 6, 800, 1850 रुपये। ₹1850 आप 1 साल लेट हो जाते हैं तो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। रिन्यूएबल करवाने के साथ साथ रीटेस्ट भी देना पड़ेगा, और यहीं पर समय रहते रिन्यूएबल करवाएंगे 450 रुपये हो जाएगा। ऑफिशियल रिन्यूएबल फ़ीस 200 रुपये है, 200 रुपये। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी। अब शिपमेंट जो होगा ड्राइविंग लाइसेंस का, यहाँ पर मिनिमम डेज आप और मैक्सिमम ये बता देता हूँ। दोनों केस में अलाउ है। 15 दिनों को कम से कम में डिलीवर हो सकता है आपके स्टेट पे, पोस्टल सर्विस पे डिपेंड करता है, और मैक्सिमम 30 डेज़ का समय लगेगा लाइसेंस आपके घर तक पहुंचने में। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है 2023 में अभी DL रिन्यूएबल करवाने का। जितने भी लेट होंगे उतना 1000 रुपये पेनाल्टी बढ़ती चली जाएगी, टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट करके रख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर है DL रिन्यूएबल का। अभी कोई मन में डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल बातचीत सेशन सुझाव के लिए आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। आपकी समस्याओं को वहाँ पर हल मिल जाता है आपको। वीडियो अच्छी लगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, फैलाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों तक। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्द ही नए टॉप साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।